अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। ये सुबह का नाश्ता बन रहा था और नाश्ते में थे ज़ीरे वाले आलू, जो हम लोगों के फेवरेट हैं, लेकिन आलू कम थे तो मैंने सिर्फ 2 आदमियों के लिए बनाए, अपने छोटे बेटे और बड़े बेटे के लिए। और ये चाय बन रही थी। चाय पहले हमारे यहाँ भर के बनती थी, फिर हम सब ने चाय पीना छोड़ दी क्योंकि ये इंतहाई नुकसानदेह होती है। जितने अमराज पाकिस्तानियों को हैं ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ ज़्यादा चाय पीने की वजह से हैं। आप ही गलत कह रही हूँ मैं? यानी सुबह उठते खाली पेट चाय, दोपहर में चाय, रात में चाय, सोने से पहले चाय, सो के उठ के चाय, बाथरूम जाने से पहले चाय, बाथरूम आके चाय चाय, यानी चाय चाय चाय। सत्यानाश, हर पाकिस्तानी पेट का मरीज़ है और वो है, उसकी वजह है चाय। ठीक है, दूध वाली चाय स्पेशली। वो एक डॉक्टर है ना, वो समोसे खाने को मना करते हैं। क्या नाम है उन डॉक्टर का आप ही? हाँ, अफ़ान है, रफ़ान है, पता नहीं, लेकिन वो बिल्कुल सही बात करते हैं कि समोसे नहीं खाने चाहिए। खाएं तो आप घर में बना के खाएं। वो इसलिए नहीं मना करते समोसे खाने के लिए कि समोसे अच्छी चीज़ नहीं होती, इसलिए कि वो एक पता नहीं कौन से घी में बनाते हैं और कितनी दफ़ा जो है वो घी या तेल जो भी होता है उसको जो है वो साफ़ कर करके जो है वो दोबारा से यूज़ करते रहते हैं, जो कि इंतहाई नुकसानदेह है। और जिस जगह पे वो लोग समोसे बनाते हैं, जो कमर्शियल बेसिस पे बेचते हैं समोसे, वो उन जगहों पे चूहे, बिल्लियाँ, हर चीज़ घूम रही होती है और वो सब कुछ साइड में कर करके जो है वो समोसे उसी जगह पे बनाते हैं। मैंने खुद प्याज की जो वो होती है ना फैक्ट्री, जहाँ पे ये तली हुई प्याज़ें अक्सर ख़वातीन जो हैं वो वही डालना पसंद करती हैं। बाज़ार से तली हुई प्याज़ें ले लेती हैं और खानों में वही डालती हैं। तो मैं उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, हमारे मोहल्ले में ही वो एक फ़ैक्ट्री थी। तकरीबन ये कोई, मैं आपको बात बता रही हूँ, 20-25 साल पुरानी। तो वो ऐसे ही हमारे तकरीबन थोड़ी ही घर से फासले पे हम लोग ऐसे ही चलते फिरते वहाँ से गुजरे हैं, तो हमने देखा वो सहन में वो टाट की बोरियाँ नहीं होती, वो टाट की बोरियाँ उन्होंने बिछाई हुई थी और उसी पे प्याज फ्राई कर करके डाल रहे थे। अब टाट की बोरियाँ गंदी, मंदी, उनके काले भी स्याह हो, रंग भी काले स्याह हो चुके थे और उन्हीं पे वो प्याज तल तल के फ्राई करते थे। ठीक है, और फिर उन्हीं में से पैकेजिंग होती थी फिर उसकी। ठीक है, तो इस चीज़ से तो हमें तौबा करनी चाहिए। प्याज घर में फ्राई करें, जो भी करें, और समोसे भी हम लोग घर में से ही वो करने चाहिए, या फिर ऐसी ऑथेंटिक जगह हो जहां आपको पता हो कि भाई यहाँ पे साफ़ सफाई से चीज़ें मिलती हैं। पाकिस्तान की बेकरी आइटम्स की तो कोई भी कसम खा के बता सकता है कि वो बिल्कुल सफाई से नहीं बनाते। बहुत कम कंपनीज़ हैं जो इस हाइजीन का ख्याल करती हैं और ये बनाती हैं। बहरहाल बात से बात निकली तो मैंने बोल दिया। ये पराठे बन रहे थे, नाश्ते में अंडा था। अंडा मेरे मियाँ ने एज़ इट इज़ मुझे वापस कर दिया, कह लें कि ये जो है वो वापस ले लो, इसको मुर्गी को बोलो इसको दोबारा खा ले। मैंने लगा क्यों? कह लेंगे कि इतना नमक ना मिर्च। मैंने बोला कि इसमें मैंने नमक भी डाली थी, मिर्च भी डाला था, हर चीज़ थी, लेकिन फिर कह लेंगे नहीं मुझे नहीं खाना। लेकिन मैंने वही अंडा दोबारा मियाँ को सैंडविच बना के दे दिया तो उन्होंने बड़े शौक़ से खा लिया। ठीक है, तो ये फिर हम लोग जो हैं वो आए थे नेस्टो। थोड़ी सी हम लोगों को राशन लेना था, तकरीबन 1.5-2 महीने से हमने राशन नहीं लिया था। उम्रे पे गए थे, फिर मियाँ हमारे पाकिस्तान चले गए थे, तब भी मैंने राशन नहीं लिया। मैंने बोला अब वापस आ जाएंगे। खाने वाले हमारे यहाँ यही होते हैं, हम लोग तो कुछ भी खा लेते हैं। बस ये हुदा की और मेरी जो है वो तेल पे बहस हो रही थी। मैंने बोला नहीं, तेल वहाँ पे 40 का था, आप ही कह रही है नहीं वहाँ 25 का था। बहरहाल मैंने जो है वो तेल उठाया और हमें यहाँ पे सब ने मना किया कि व्लॉग ना बनाएं। पता नहीं क्या, किस बात से डरते हैं कि यहाँ पे व्लॉग ना बनाएं। बहरहाल यहाँ से आटा वाटा जो भी चीज़ की कमी थी वो हमने यहाँ से ख़रीदा और दिमाग में मोहम्मद दर्द कर रहा था हमारे, उसको हर चीज़ चाहिए थी। मोहम्मद को जब हम स्कूल से पिक करने जाते हैं ना, वहीं पे एक सुपरमार्केट है, क्या नाम है आप, सिनारा। ठीक है, सिनारा सुपरमार्केट है, वहाँ से हमने सारा सौदा लिया और वापस जब हम आए तो आधा सौदा मिसिंग था। फिर मैंने वही सौदा दोबारा नेस्टो से ख़रीदा और जब हम सारा सौदा सेट करने लगे तो वो जो सिनारा से हमने सौदा लिया था वो निकल आया कहीं से, क्योंकि हमारी आप ही है ना, वो ऐसी जगह पे सौदे ठूसती है जो ज़िंदगी में दोबारा कभी ना मिले। शायद जब हज़रत इसराफील सूर फूंकेंगे ना, आप ही हज़रत इसराफील जब सूर फूंकेंगे ना, तब वो सौदे हमारे घर से निकलेंगे, क्योंकि वो हमारी आप ही को हुनर इतना है माशाल्लाह, जगह जगह पे जो है वो चीज़ें छुपाने का।
डबल डबल सौदे हमारे घर में आ गए हैं। अब इंशाल्लाह लोगों की दावतें करेंगे तो वो सौदे ख़त्म होंगे हमारे यहाँ। अच्छा जी, इसके बाद हम लोग ये दालों के सेक्शन में आ गए थे। दालों में से जो है वो दो तीन दालें हमारे हाँ ख़त्म हुई हुई थी, वो ली, शान के डब्बे लिए। मतलब ये कि तकरीबन कुछ नहीं तो आधा एक घंटे से ज़्यादा लगा के हम लोगों ने राशन लिया। और इतना रश होता है नेस्टो में, इतना रश होता है जिसकी कोई हद नहीं है। अच्छा जी, क्योंकि वीकेंड भी था और सभी लोगों को जो है वो पूरे वीक की ग्रोसरी करनी होती है, तो यही टाइम होता है शाम का कि आके यहाँ पे ग्रोसरी करते हैं। यहाँ के केक्स भी बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन अगर बेकरी आइटम्स को देखा जाए तो लुलु का बेकरी आइटम बहुत ज़बरदस्त होता है। हर चीज़ अलिफ से लेके ये तक वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे बेकरी आइटम्स मिलते हैं। और आप ही मुझे बता रही थी कि एक केक है जो डब्बे में आता है, टीन के डब्बे में आता है या टिन के डब्बे में आता है। वो अभी कौन सा केक जो बहुत फेमस हो रहा है? आज हम लेंगे इंशाल्लाह जाके, तो फिर आपके साथ उसकी वीडियो शेयर करेंगे। आप लोग भी ट्राई करें, हो सकता है बहुत अच्छा लगे आप लोगों को। यूनिक सा केक कोई बता रहे हैं हमें। और आप इन फ्रूट्स को क्या कहते हैं जो आपने लिया अभी? मैंगो स्टीम। मैंगो स्टीम इंतहाई महंगा फ्रूट है, लेकिन आप इसको खोल के खाएं तो बस बोलेंगे कि हम जो है जन्नत में बैठे हैं। इतना मज़े का होता है मैंगो स्टीम। अच्छा जी, बहुत रेयर भी होता है फ्रूट्स के, अगर बास्केट बनाते हैं लोग तो उसमें ये एक दो ही शामिल करते हैं और ज़्यादा नहीं, क्योंकि एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा होता है। यानी 6-8 दाने 30 दिरहम के 35 दिरहम के मिलते हैं। फ्रूट्स ये अपना वेजिटेबल फ्रूट्स लुलु में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। और इंशाअल्लाह ताला अगला जो मेरा खाना बनाने का प्रोग्राम है वो मैंने ज़माना हो गया, मैंने जो है वो आलू पालक गोश्त नहीं बनाया, या पालक गोश्त जैसे बोलते नहीं बनाया। तो इंशाल्लाह वो बनाऊंगी। पालक गोश्त हमारे यहाँ बनता है ना, वो सिर्फ एक ही दफ़ा खाया जाता है। सेकंड टाइम जैसे शाम में खा लें या सुबह नाश्ते में खा लें, कोई नहीं खाता। पालक गोश्त हो गया, गोभी गोश्त हो गया, ये एक से दूसरी दफ़ा नहीं खाया जाता, बस एक ही दफ़ा में खाया जाता है। अच्छा जी, और इसके बाद हमने ली प्याज। प्याज ख़त्म थी, सभी चीज़ें घर में ख़त्म थी क्योंकि जाना ही नहीं हुआ बाज़ार। अच्छा जी, और इसके बाद जो है वो मैंने अपनी नंद को घर से पिक किया। फिर दूसरे दिन हमने जो है वो सब लोगों को बुलाई, दावत हुई घर में। वो भी आपके साथ व्लॉग शेयर करेंगे, लेकिन वो व्लॉग होगा हमारा नेक्स्ट वाला व्लॉग है यहाँ पे। हाँ जी, फिर मैंने यहाँ से देसी अदरक भी ख़रीदी। देसी अदरक का मैं आपको एक छोटा सा टोटका आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। सभी माशाल्लाह बच्चों वाले हैं, तो जिन बच्चों को, छोटे बच्चों को खांसी हो रही है ना, कि एक बहुत बड़े इंडिया के आयुर्वेद हैं, उनकी जो है डेथ हो चुकी है, लेकिन उनके एक लेक्चर में मैंने सुना था कि देसी अदरक, अगर देसी अदरक ना मिले ना तो आप कोई सी भी अदरक लेके उसको आप बारीक हावन दस्ते में कूट लें। साथ में आप 1 चम्मच शहद और 2-3 काली मिर्चें भी हावन दस्ते में डाल के कूट लें, मिर्चों को, शहद को नहीं। और इन तीनों चीज़ों को आपस में मिक्स करके और हल्दी 1 चुटकी मिक्स करके इसको इन सब चीज़ों को एक छोटे से कप में मिक्स कर लें। 10 मिनट रहने दें, अदरक अपना पानी मज़ीद छोड़ेगा। और वो आप बिल्कुल, अगर छोटा बच्चा है 1 से 1.5 साल का है तो 1 टीस्पून का मतलब 1 टीस्पून का 1/4 आप उसको पिलाएं, ज़्यादा नहीं। और 3 साल का बच्चा है तो आप हाफ़ टी स्पून, 4-5-6 साल का बच्चा है तो 1 टीस्पून, उसको दिन में 2 दफ़ा सुबह और शाम आप पिलाएं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो कहते हैं कि बुरी से बुरी खांसी भी इससे चली जाती है। और वो बहुत शुक्ला करके नाम है उनका, बहुत मशहूर आयुर्वेद रह चुके हैं, और उनके टोटके और उनकी बातें वाकई में ऑथेंटिक होती हैं। ये हमने ख़ुद भी बहुत आजमाई हुई है। अच्छी चीज़ किसी से भी मिले ले लेनी चाहिए। आप एक चूंटी से भी कतार बनाना और एक दूसरे की मदद करना सीखते हैं, ऊँटों से कतार बनाना सीखते हैं, परिंदों से आप किस तरह से वो मतलब एक दूसरे के पीछे उड़ती हैं, कोई अलग अलग नहीं उड़ता। अगर परिंदे उड़ते हैं तो एक दूसरे के पीछे लाइन बना के उड़ते हैं। अच्छी हैं भी, हाँ आप देखें, ठीक है। और मेरा तो यही है कि मुझे अगर कोई चीज़ अच्छी किसी छोटे बच्चे से भी सीखने को मिल जाती है, मैं बड़े शौक़ से सीखती हूँ। और
अल्लाह आप सबको खुश रखे, सलामत रखे। डर लगता है जब सर्दियाँ आने लगती हैं। मौला अली का कौल है, जाती हुई गर्मियों से और आती हुई सर्दियों से जो है वो बहुत एहतियात करनी चाहिए। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा व्लॉग पसंद आया होगा, क्योंकि बड़ी मेहनत से व्लॉग बनाते हैं और आजकल बच्चों के इम्तिहान भी चल रहे हैं और इधर उधर के काम भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो प्लीज़ इसको आप लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए और सब में जो है वो शेयर भी किया कीजिए। ये हुदा को शौक़ हो गया था तिक्के और पूरियाँ मंगाने का। बुआ उनकी आई हुई थी फूफी, तो उन्होंने बोला कि कुछ अच्छा मंगवाते हैं, फूफी भी खुश हो जाएंगी और हुदा तो हो ही जाएगी खुश। ठीक है, चाहे उनको कोई भी प्रॉब्लम हो, हुदा को वो खाने में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो आजकल हुदा खुश भी बहुत है माशाल्लाह। अल्लाह उन्हें इसी तरह से खुश रखे, अल्लाह सलामत रखे और अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें, माँ बाप का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।